आत्मा बंधन डियर मास्टर्स सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आई एम गगन बेंस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन 777 सीरीज 2 ऑन लाइट एंड सोल हिंदी मेडिटेशन ग्रुप। आज फिर से हमारे साथ ऋचा शर्मा जी हैं और आज हमारे साथ मधु जी भी हैं। मधु जी बिकॉज ऑफ आवर ब्यूटीफुल फेस्टिवल नवरात्रि चल रही है और जो डे 2 है हमारा नवरात्रि का, और मधु जी थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि गॉडेस ब्रह्मचारिणी के कौन है वो और कैसे उन्होंने लॉर्ड शिवा को पाया। तो वो थोड़ा सा बताएंगे आपको आफ्टर। पहले मुझे ऋचा जी के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ऋचा जी ऑब्वियसली बहुत हमारी अभी दोस्त भी मान गई हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी विद हर। बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट पर्सन है और उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग भी जानती हैं, हीलिंग भी जानती हैं, रेकी भी जानती हैं, कुंडलिनी भी जानती हैं। सो जो को बहुत सारे इनके पास टैलेंट हैं। ऋचा जी ने हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी PSSM में 2021 में शुरू की। थैंक यू ऋचा जी। और इन्होंने हमारे साथ जो लास्ट फ्यू सेशंस लिए थे जो मैंने काफ़ी ध्यान से सुने हैं, उनमें से जो मुझे पसंद इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीच वो मैंने काफ़ी ध्यान से सुना एंड इट रियली वर्कड फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और दूसरा उन्होंने बोला था आर हेल्थ इज इन आवर हैंड्स। सो ये सेकंड वन था। और देखो जी कैसे मैं सोच रही थी इनके बारे में कि ये कैसे सोच सोच के हमारे लिए टॉपिक लेकर आती हैं कि वन आफ्टर अनदर के कितना प्यारा प्यारा टॉपिक है। पहले बोला था स्पीच के बारे में, फिर हेल्थ के बारे में, और अभी आज उन्होंने बताना है कि प्रॉपर डाइट क्या होता है। जो हम हमारा हेल्थ हेल्थ बोलते रहते हैं, वो हेल्थ कैसे हमने बनानी है। सो आई थॉट इट वाज रियली नाइस। सो आज का टॉपिक है कि प्रॉपर डाइट कैसे होना चाहिए हमारा। सो वेलकम टू रिचा जी। और उनसे पहले एज अ सेड कि अभी मधु जी थोड़ा सा बता दें हमें कि नवरात्रि नंबर 2 है ना, आज दिन 2 दिन है, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। वेरी वार्म वेलकम रिचा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वेटिंग। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं आपको। और आज हम आप सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही साथ थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सब जुड़े और आप सब जुड़कर हमारे साथ ध्यान करने के लिए और ज्ञान लेने के लिए रेडी हैं। सो रिचा जी, कैन आई गो ओवर द सेकेंड डे एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन? जी। सो मास्टर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि जब आती है तो नवरात्रियों में हम 9 देवियों को पूजते हैं और उन 9 देवियों के साथ हर दिन जैसे कल का दिन था, हमने शैलपुत्री देवी को हमने पूजा था, घट स्थापना हुई थी। उसी प्रकार ये देवियां जो है बेसिकली हमारे अंदर ही स्थापित है। हमारे जो हम जब चक्रास की बात करते हैं तो हमारे हाइटेंड जो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है इसमें वहां स्थापित होती हैं। और जैसे जैसे हम अपने चक्रास पे अपने आप पर काम करते अलाइन होते हैं, ये जो दैवीय शक्ति है हमारे अंदर जागृत हो जाती है। तो देवियां और ये और कुछ नहीं, ये हमारे अंदर की ही शक्ति है जिनको हम पूज रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और आज देवी ब्रह्मचारिणी का दिन है जिनको हम पूजते हैं। और इसमें बहुत एक सुंदर कथा है कि जो हमारे दक्ष प्रजापति हैं ये इनके घर पैदा हुई थी। दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े राजा थे उस समय। और जैसे राजा हिमालय को भी बोला जाता है, वैसे ही दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री थी ब्रह्मचारिणी। उनका नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए है क्योंकि वो जैसे बोलते हैं ना वर्जिन गॉडेस, सो बेसिकली ब्रह्मचारिणी थी। उनकी शादी नहीं हुई थी और शिव को पाने के लिए उन्होंने भी अपने आप को जैसे बोलते हैं ना जलाकर भस्म कर लिया था। और फिर उन्होंने ये वरदान मांगा था कि अगर मैं दूसरा जन्म लूं तो मेरे दूसरे जन्म में मुझे ऐसे परिवार में जन्म हो जहां पर कोई मुझे परेशान ना करे, कि या कोई मुझे इसके अगेंस्ट में मुझे जाने से ना रोके। मतलब कि मैं अगर शादी करना चाहती हूँ शिव से तो मुझे मेरी शादी आराम से शिव से हो जाए। मगर शिव को पाने के लिए, जैसे कि हम सब कहते हैं ना कि हमारा सहस्त्रार ये शिव है और हमारा जो चक्र का जो रूट चक्र है ये हमारा यहाँ से देवी
के लिए हम अपनी देवी शक्ति को जागृत करते हैं और आगे जाते हैं। तो उसी प्रकार ये दूसरा दिन है और इसमें हम ब्रह्मचारिणी को पूछते हैं। साथ ही साथ ये जो लॉर्ड मंगल, जैसे मंगल देवता है, उनको भी जो लोग पूछते हैं तो देवी ब्रह्मचारिणी की उन पर कृपा रहती है और जो भी उनको पूछता है तो उसको उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ होने लगती हैं। मगर जैसा कि बताया कि देवी ब्रह्मचारिणी जो है वो नंगे पैर चल रही है, सफेद साड़ी में है और एक हाथ में, राइट हैंड में उनके जप की माला है और जो दूसरा हाथ है उसमें कमंडल है। जप की माला बेसिकली आप अपना ध्यान कहीं लगा रहे हैं, मेडिटेशन के लिए बता रहे हैं और हर मनके में वो ज्ञान है। साथ ही साथ कमंडल है, कमंडल के जल में आकाश गंगा का ज्ञान है, वो पवित्रता है, वो पवित्र अपने आप को प्योर करने के लिए जो हम जैसे बोलते हैं ना अमृत, वो अमृत है और वो आप उसको धारण करके, वो एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में कमंडल है और राइट हैंड में जबकि माला है। तो जब उन्होंने शिव को पाने के लिए, जब पाना था तो उन्होंने उसके लिए बहुत तप किया और तप करने के साथ साथ उन्होंने हजारों वर्ष तक बिना खाए पिए रही, फूल पत्तों के ऊपर रही। 3000 साल तक उन्हें बिल्व पत्र, जिसको हम बेल पत्र कहते हैं, जो चढ़ाते हैं शिव जी पर, तो वो खाकर रही। 3000 साल तक वो खाती नहीं। उसके बाद कुछ समय के बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया, इसलिए उनको अपर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि हम पत्तियों को पर्णा, पर्ण भी बोलते हैं, इसलिए अपर्णा, बिना पत्तियों के, बिना उसको खाकर भी उन्होंने फिर आगे कंटिन्यू किया अपना अपना तप। और फिर करते करते जब उन्होंने, उनको वरदान मिला, तो फिर उन्होंने यही वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में ऐसा परिवार मिले जहां पर मुझे शिव जी से शादी करने की अनुमति मिले और वो मेरे इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करे और शिव को रिस्पेक्ट करे। और उनके लिए बहुत ही फेवरेट फ्लावर है जैस्मिन और मंत्र भी है। बट हम जैसा कि रोजाना ध्यान करते हैं, तो मैं अब ओवर टू ऋचा जी दूंगी, क्योंकि अब ये 9 दिन आ गए हैं बीच में, तो हम सोच रहे थे कि 9 देवियों के साथ और साथ ही साथ ध्यान तो हम रोजाना करते ही हैं, मगर आज हम, जैसे कितनी अच्छी बात है ना, आज का दिन भी ब्रह्मचारिणी, और मैंने बताया कि देवी ब्रह्मचारिणी ने पत्तियां भी खाना छोड़ दिया और आज हमें ऋचा जी बताएंगे कि हम प्रॉपर डाइट क्या ले। सो इतना मतलब जैसे होता है ना, सच अ कोइंसिडेंस कि कितनी अच्छी बात है कि हम सबको ये सब सुनने को मिलेगा। सो ओवर टू ऋचा जी, वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी। मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक से? हाँ, नेटवर्क शायद आपका बैंडविड्थ कम है, राइट, बट वी कैन हियर यू। आर यू एबल टू सी? आप देख पा रहे हैं? स्टॉप है ना, she's frozen हो गई अभी हाँ हाँ अभी ठीक आ रहा है ना? हाँ हाँ, ओके। ठीक है अभी। तो आत्मबंधन सभी को एक बार फिर से 777 सीरीज 2 में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है प्रॉपर डाइट। लास्ट टाइम मैंने चूज किया था कि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है, कि हम बॉडी, माइंड और सोल को हमें कैसे हेल्दी रखना है, मैंने वो बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर डाइट हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा शरीर जो है हेल्दी रहे, हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत ना आए और हमारी सोल भी हेल्दी रहे। तो जैसे हम लोग को सब मालूम है कि जो हम खाते हैं वो हमारी वाइब्रेशन के साथ उसका बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप है। कि जो हम खाएंगे, वो कहते हैं, कहावत है कि जैसा हम खाते हैं हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में वैसे ही ऊर्जा उस खाने से होती है। और अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले ऋचा। 1 सेकेंड। हाँ, यस।
तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा भोजन है वो हमारे विचारों पर भी इफेक्ट करता है और हमारी वाइब्रेशन भी उससे आती है। तो जैसे हम अपना भोजन करते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही ऊर्जा प्राप्त करता है। और इसके लिए कहते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से बैलेंस्ड एक अपने रूटीन को, एक बैलेंस डाइट देनी चाहिए अपने शरीर को। क्योंकि बैलेंस डाइट जो है, प्रॉपर डाइट जो है, वो ऐसा एक भोजन है तो जि, जिसको डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर में जो हमारी ऊर्जा है, जो हम ध्यान से और भी कई चीजों से जो हम ले रहे हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि उससे हमारी ऊर्जा खत्म ना हो, या बहुत ज्यादा हम सिर्फ खाने पर ही हमारी ऊर्जा ना जाए हमें, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो इतना हल्का हो कि हमारे शरीर को उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना आए, हमारी ऑर्गन्स को उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना आए। तो कभी कभी हमें खाना खाने के बाद जैसे नींद आने लगती है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि भोजन के बाद जो शरीर की जो सारी एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ उसको पचाने में ही हमारा शरीर काम करता है। तो इसलिए क्या होता है, थक जाता है, ऑर्गन्स थक जाती हैं, और इसलिए हमें नींद आनी शुरू हो जाती है हमारे शरीर को। तो हमारा जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए जिसके खाने के बाद हमें पेट में हल्का हल्का लगे, ना कि हमें भारीपन हमें लगे, क्योंकि सारा दिन फिर वो फटीग और स्ट्रेस और वो सब चीजें रहती हैं। तो अगर पेट में भारीपन अगर आपको लगता है तो इसका मतलब है कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया है। अगर आप सपोज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो और लंच में आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया हो, और डिनर टाइम तक अगर आपको अपना बाउल फुल लगता है कि नहीं, अब मुझे नो कई लोग होते हैं कि जो चाह कर भी वो उन्हें सिर्फ खाना है, उन्हें सिर्फ ये मालूम है कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के नाम है और हमें ये चीजें करनी ही करनी है। कई लोग रात को लेट खाते हैं तो मॉर्निंग में शायद उनको इतना ज्यादा भूख नहीं लगती है कि ब्रेकफास्ट की जरूरत एज सच नहीं पड़ती है, बट स्टिल उनको लगता है क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम है इसलिए हमें खाना है। या लंच, अगर ब्रेकफास्ट हैवी हो गया तो उन्हें लगता है लंच, क्योंकि एक टाइपकास्ट एक वर्ड आ गया कि लंच करना है तो इसलिए हमें लंच करना है। ऐसा नहीं होता। अपने शरीर, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपने शरीर से आप बात करो, अपने शरीर से पूछो। अगर उसको लगता है कि हाँ उसको एनर्जी की जरूरत है और उसको खाना है तो उसे खाना दो, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है। जरूरी नहीं है कि आप दिन में 3 बार, तीन थ्री थ्री मील पर डे लो, आप 2 भी ले सकते हो, इनफैक्ट आप 1 भी ले सकते हो। तो इसलिए हमें जो है अपने शरीर को देखकर ही खाना है, क्योंकि जैसे अगर हमारे पैरों में दर्द होता है तो हमारा ध्यान पैर की तरफ जाता है। तो जो अंग अगर स्वस्थ होगा, अगर हमने ज्यादा भोजन कर लिया तो हमें शरीर के केवल उसी पार्ट पे हमारा ध्यान जाएगा जो ज्यादा भोजन करने की वजह से जिसमें दर्द हो रहा है, या किसी के पैरों में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अदरवाइज हमारा ध्यान उन अंगों पे नहीं जाता। हम अपनी ऑर्गन्स को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है ना, अपना काम कर तो रहे हैं, ठीक है, अब इतना खा लिया और खा लेंगे और चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अगर खाने के बाद अगर आपका पेट भारी अगर आपको लगता है तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं लिया है। प्रॉपर डाइट लेने से हमें ध्यान करने में भी बहुत आसानी होती है। तो जैसे एक पुरानी, पहले भी मैंने बोला कि जैसे हम जो भोजन करते हैं उसमें से आधे की ही हमारे शरीर को जरूरत होती है। ये तो एक टाइप का एक वर्ड है कि ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, बट आपको डिनर की ऐसा जरूरत नहीं होती है। और कोशिश करिए कि आप शाम को 6 बजे, जब तक सूर्यास्त के टाइम तक आप खा लें, क्योंकि जो हमारा बॉडी है, जो हमारी जठर अग्नि जिसे हम कहते हैं, जो खाना पचाने में हेल्प करती है, उसको जो सूरज की उगते हुए से लेकर सूरज के ढलने तक उसको उसके साथ रिलेट किया हुआ है। क्योंकि हमारा शरीर भी एक यूनिवर्स, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा शरीर एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स में भी एक सूर्य है। तो वो जो सूर्य है हमारे अंदर, वो है हमारी जठर अग्नि, जो हमें खाना पचाने में बहुत फायदा करती है। तो ये जैसे मॉर्निंग में जैसे सूरज उदय होता है, उस समय जो हमारी एनर्जी होती है वो हाई होती है।
उस वक्त अगर हम जो चीजें खाते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। धीरे धीरे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमारी जो जठार, जैसे जैसे तपिश जैसे बढ़ती है सूरज की, वैसे ही हमारी जो ये अग्नि की जो तपिश है वो बढ़ती है, जल्दी खाना पचाने की। जैसे जैसे सूरज शाम तक ढलने लगता है, हमारी जो एनर्जी है जठार अग्नि की वो भी थोड़ा सा कम होने लगती है, खाना पचाने में इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कोशिश ये कीजिए कि जब तक सूरज ढलने से पहले पहले खा ले। हमारे जो जैन जो कस्टम्स हैं, जो लोग जैन हैं उनको ये अच्छी तरह मालूम होगा, क्योंकि वो 5 बजे 6 बजे तक वो खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए उनमें एनर्जी रहती है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हम लोगों को, जो हमारी दादी नानी ये सब थे, वो अगर आपने नोटिस किया होगा कि वो शाम को बहुत जल्दी खाना खा लेते। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, हमेशा मैं अपनी ही बात करती हूँ। तो मेरी जो दादी थी वो 6:30 बजे तक उनके सारे खाना वगैरह और सारा बर्तन वर्तन सब कुछ हो जाता था, और उसके बाद बस वो फिर आपके पास टाइम रहता है। आजकल के टाइम में मैं मानती हूँ कि इतनी ज्यादा भाग दौड़ है, ऑफिस में है या कुछ ऐसा है, उसमें भी अगर आप 6 बजे तक खुद को अच्छा खासा अपने शरीर को अगर भोजन देते हैं तो आपको डिनर की जरूरत नहीं पड़ती है 6 बजे। इसलिए आजकल वो ट्रेंड चल गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। वो और कुछ भी नहीं है, वो यही है कि शाम को 6 बजे के बाद आपको नहीं खाना, या इतने 16 से 8 घंटे, यानी 8 घंटे तक आपको खाना है, 16 घंटे आप फास्ट रखेंगे। तो अगर आपने रात को 7 बजे तक, मैक्सिमम आप 7 बजे तक कुछ कुछ खा लें, कुछ सॉलिड सा खा लें, उसके बाद अपनी बॉडी को आप रेस्ट दें, क्योंकि उसके बाद जो आपकी बॉडी काम पे लग जाएगी। अगर आप 9 बजे 10 बजे खाना खाएंगे और सुबह मॉर्निंग में फिर 7 बजे, तो आपकी बॉडी को, आपकी जो ऑर्गन्स हैं उनको वो चलती ही रहती है। अब चलते चलते तो इंसान थक भी जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ज्यादा खाने की इच्छा जो हमें होती है, वो हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, बट वो भूख एक्चुअली में भूख नहीं होती। कई बार अगर अ, आपका टेस्ट बड्स एक्टिव होती हैं तो वो अपना अलग काम कर रही होती हैं। दूसरा, अगर अगर भूख, आपको लगता है कि हाँ मुझे भूख लग रही है या मुझे खाना कुछ चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात कि आप उसको सजगता से, जैसे हम कहते हैं ना, कि आप देखो उसको कि वाकई में आपको वो भूख लग रही है या सिर्फ आपको खाने के लिए ही खाना है। अगर उसमें आप एक गिलास पानी भी पी लोगे और अगर वो आपकी जो क्रेविंग है वो कम हो जाती है, या नट्स खा लिए या फ्रूट खा लिया, अगर वो क्रेविंग आपकी कम हो जाती है, इसका मतलब आपकी बॉडी को उतनी ही जरूरत थी, आप उससे ज्यादा अपनी बॉडी को दे रहे हो। तो ज्यादा अगर आप किसी से काम करा रहे हो तो एक एक टाइम पे आते आते वो भी थक जाएगा। ज्यादा काम नहीं कोई भी कर सकता, चाहे हम हैं एज अ पर्सन, चाहे हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारे थॉट्स हैं। जितना ज्यादा हम थॉट्स सोचते रहेंगे, हमारा दिमाग में उतनी ही स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तो हम में से बहुत से, जो बहुत कम है ऐसे लोग जो अपने शरीर को वाकई में भोजन देते हैं। ज्यादातर लोग अपने शरीर को सिर्फ स्वाद ही देते हैं कि अच्छा ये स्वाद है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो बिना गोलगप्पे खाए हम लोग वापस नहीं आते हैं। मैं हो गई, मेरी मामी जी, मतलब हम लोग जब भी जाते थे, बचपन से ही हमारा ये है कि चाहे हम कुछ खरीदे ना खरीदे, लेकिन हमें गोलगप्पे खा के जरूर वापस आना है और घर में आके हमें खाना खाना है। उस समय हमें ये नहीं पता चलता था कि अगर हमने अभी इतना खाया है, अभी हमने अपने शरीर को कुछ दिया है, और क्या हमारा शरीर उस स्टेट में है कि वो खाना भी पचा लेगा। अभी तो हमने गोलगप्पे खाकर आए हैं 7 बजे, 7:30 बजे हम लोग आके खाना वाना खाते थे। उसके बाद फिर हम मॉर्निंग में हमें लगता था अरे तबीयत खराब हो गई या बहुत सिर में दर्द हो गया या कुछ, तो हमें रीजन मालूम नहीं चलता था। बट जैसे जैसे हम अब, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर 6 बजे के बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे खाना चाहिए तो ही मैं खाती हूँ। अदरवाइज मैं बहुत बार, अब तो मैं अवॉइड करने लगी हूँ कि मैं रात का डिनर ना करूँ। मैं स्किप करने की कोशिश करती हूँ कि क्योंकि मुझे उस फीलिंग पे ध्यान जाता है कि क्या मुझे वाकई में भूख लग रही है,
क्या मुझे वाकई में वो चाहिए, या अगर मैं कोई खाना अगर मैं सोच रही हूँ तो मेरा शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। कई बार अगर मैं खाना बना भी रही होती हूँ ना, तो मेरे बॉडी में अपने आप ही जलन और वो चीजें शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि मुझे ये खाना नहीं खाना है। चाहे कोई भी, अगर मैं डिनर बना रही हूँ और मैंने अगर शाम को 6 साढ़े 6 बजे कुछ नमकीन खाया है या कुछ टेम्पटिंग सा कुछ खाया है, तो और अगर मैं डिनर बना रही हूँ तो मेरे शरीर में वो चीजें अपने आप ही वो फीलिंग अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। मुझे एसिडिटी लगेगी, मुझे जलन लगेगी, अजीब सा मुझे लगेगा। फिर मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, क्योंकि अभी मेरे ऑर्गन्स वही खाना जो मैंने पहले खाया हुआ है उसी को अभी पचाने में अभी काम कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने में वो लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तो एक चीज का काम नहीं हुआ और मैं पूरा उसके ऊपर डालती जा रही हूँ, तो वो चीजें भी हमारी बॉडी के लिए बहुत गलत हो जाती हैं। तो इसलिए सिर्फ स्वाद जो है वो सिर्फ हमारे शरीर, हमारी बॉडी की सिर्फ एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि हाँ, जो हमारा मन करता है वो खाने का, हमारा शरीर नहीं बोल रहा, लेकिन हम अपने मन को काबू में हम कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जरा सा हमने कहीं देख लिया, अरे वहां तो बड़ा अच्छा सा। इनफैक्ट जब हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं तो भी हम घर से सोच के जाएंगे कि हमें खाना नहीं खाना शादियों में, हमें सिर्फ स्नैक्स वगैरह खाने हैं। लेकिन जब हम शादी में जाएंगे हम स्नैक्स भी खाएंगे, चीला खाएंगे, हम गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, पापड़ी खाएंगे, दही बल्ले खाएंगे, हम सब खाएंगे और फिर हम खाना भी खाएंगे। शादियों में मैंने एक रील देखी थी जिसमें उसने कहा था कि जब आप शादी में जाए तो आपको किस तरह से खाना खाना चाहिए शादी का। तो आप अगर सिर्फ आप स्नैक्स ही अगर आप खा लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको खाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक दो स्नैक्स ले लिए उसके बाद आप खाना खा लो, बट स्नैक्स हम सारे ले लेते हैं और खाना भी हमें, अच्छा ये खाना है, ये खाना है, उधर रोटी ऐसी मिल रही है, उधर नान मिल रहा है, उधर दाल मखनी बड़ी अच्छी है, पनीर की सब्जी, अरे सुना तुमने वहां पे पनीर। और फिर हम डेजर्ट भी खाएंगे, फिर हम गुलाब जामुन भी खाएंगे, फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे। हम एक हर है हमें हर एक चीज खानी होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा शरीर की जो शरीर को स्वाद नहीं चाहिए, मन को स्वाद चाहिए। तो हमारा भोजन जो है वो शरीर और मन दोनों के लिए ऐसा होना चाहिए कि दोनों दोनों का उसमें काम चल जाए। तो भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए, इसलिए कम मात्रा में हमारे शरीर को ज्यादा पोषण मिलेगा। जितना ज्यादा आपने गाय को देखा है ना, वो कैसे चबाती रहती है, चबाती जुगाली जिसे कहते हैं, चलती रहती है उसकी। तो इस और वो एक टाइम पर ही खाती है कि अगर 10 बजे अगर आप या मॉर्निंग में अगर आप उसको दोगे 5 बजे 6 बजे तो ही वो खाएगी। अगर आप 10 11 बजे दोगे तो वो सूंघ के और हटा देगी, वो नहीं खाएगी। तो इसका मतलब है कि जब उनमें इतनी समझ है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, तो हम तो फिर भी इंसान है। हम में और उनमें ज्यादा सिर्फ एक दिमाग की, एक सोच की बस एक डिफरेंस है। तो जब वो लोग अपने शरीर को सुन सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुन सकते। तो हल्का भोजन खाने से हमारा मन भी शांत रहता है, और ज्यादा भोजन खाने से हमें वही चिड़चिड़ापन और वो सब हमें आना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जो भोजन है वो हमेशा आपको होश पूर्वक, जिसे कहते हैं ना, पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मूल आधार जो है वो यही है भोजन का, कि हमें होश पूर्वक हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या भोजन ले रहे हैं, कितना क्वांटिटी उसकी कितनी है। थाली भरी तो नहीं है हमारी कि हम सिर्फ मन के चलते हैं, ये भी खा लो ये भी खा लो, ऐसा नहीं। तो कम मात्रा में अगर आप भोजन करते हैं, तो जब आप देख के खा रहे हैं ना, देख के कोई चीज कर रहे हैं, तो आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे। तो क्योंकि आपको आपका शरीर जो है वो बता रहा है कि अब और आवश्यकता नहीं है मेरे को भैया, अब मैं बेहो और हम जो है वो हम बस खाते चले जाते हैं बेहोशी में, जैसे कहते हैं ना, भोजन करते चले जाते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो टेम्पटिंग चीजें, हमारा तो मन इतना चंचल रहता है कि हमें हर चीज उसको खाने को चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो हम क्या खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम खा रहे हैं। भोजन करते हुए ध्यान सिर्फ और सिर्फ भोजन पे रहना चाहिए। उस समय कुछ और सोचना नहीं है, बनाते हुए भी कुछ और थॉट आपके दिमाग में नहीं आए, क्योंकि अगर आप कुछ थॉट या अगर आप
सारा दिन में जब आप डिनर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और उस समय अगर आपके थॉट आ गए कि अरे उसने मुझे ये बोला था ऑफिस में मेरे साथ ये, तो वो जो थॉट जो है वो आपके हाथ से आपके भोजन जो आप बना रहे हैं खाना भोजन उसमें जाएगा। वो खाना जब आपके फैमिली मेंबर्स खाएंगे उनके अंदर वो थॉट वो वाइब्रेशन जाएगी, क्योंकि हर चीज वाइब्रेट कर रही है इस धरती पर। तो जो हम थॉट अपने अंदर लेते हैं वो वाइब्रेशन हमारे खाने में जाती है। वो खाने से जो इंसान जिसे हम खाना दे रहे हैं वो लेता है, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और जिस हिसाब से हमने खाना बनाया नेगेटिव, वो नेगेटिविटी उस इंसान में जाएगी और वो फिर आपको अरे इसमें ये नहीं ये नहीं, और फिर आपको लगेगा अरे ये तो इतना गुस्सा करने लगा है, ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैंने ऐसा क्या करा। तो ये चीजें हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक सर्कल है कि जो आप दोगे आपके पास वही वापस से आएगा। अगर आप शांति से बहुत अच्छे से आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने में कि मैंने हल्दी डाली, तो देखो कि हाँ मैं हल्दी डाल रही, मैंने नहीं नमक, तो देखो आपका टेस्ट खाने का कितना जल्दी चेंज होता है। आपके घर वाले कहेंगे अरे वाह अम्मा आप पहले तो आप ऐसा खाना, आप तो आपके हाथों में टेस्ट आ गया। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि हमारे हाथों में टेस्ट आ गया? वो इसीलिए आता है जो हर कोई इंसान नहीं तो देखो हर किसी को मालूम है कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालनी है, कितना क्या डालना है ना, नींबू कितना डालना है, टमाटर कितना डालना है, सबको खाना बनाना सभी को आता है। बट टेस्ट क्यों सबका अलग है? हमें क्यों बाहर जो है वो खाने का टेस्ट अच्छा लगता है और अपने घर में कई बार हमें लगता है अरे मैंने तो खाना अच्छा नहीं बनाया? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाहर वाला जो बना रहा है वो सिर्फ ये सोच के बना रहा है कि मुझे ये खाना बना रहा है कि इससे मुझे अर्निंग होगी। वो और कुछ भी नहीं सोच रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग का सोच रहा है और कैसे उसको अपनी सेल बढ़ानी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान उस खाने में लगा रहा है। तो ये हम लोग क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों नहीं वो ध्यान, क्योंकि अरे मेरे को खाना बनाना है तो मेरे शरीर को अच्छा लगेगा, हम ये सोच के क्यों नहीं अपना खाना बनाते हैं? हम ये सोच के क्यों बनाते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, उसने मुझे वैसे बोल दिया था? हम इस तरफ ध्यान क्यों लेके जाते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बेहोशी में नहीं करना, सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या भोजन ले रहे हैं, कितना भोजन ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमें भोजन में ही रहना है। अगर हम खा रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ खाने में ही होना चाहिए और किसी बात में नहीं। तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में होना चाहिए, तो उस समय कुछ और सोचना नहीं है। तो भोजन करते वक्त सिर्फ भगवान को समझ कर, जैसे हम इसलिए हम कहते हैं कि पहले कहते थे कि ना आचमन करो, थोड़ा सा जल लेकर पूरा उसको मंत्र जाप होता था, पूरा होता था, तो इसलिए क्योंकि वो भाव आपके आते हैं। तो जब भाव आपके खाने में जाएंगे आप शुक्रिया करोगे, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करोगे कि अच्छा है आपने, तो वो जो नेगेटिव चीजें हैं सारी वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और आपका जो खाना है वो अपने आप में हेल्दी रहेगा और आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये मुझे इतना खाना है, इतना मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो स्वाद की जो आकांक्षा है वो कम होकर स्वास्थ्य की ओर जाने लगेगी, कि फिर आपका स्वाद नहीं, आपको लगेगा कि हाँ मुझे चलो भाई स्वाद है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि आपका शरीर आपको बताने लगेगा। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, फिर आपका ध्यान जो है वो अपनी अपनी हेल्थ हेल्थ पे जाएगा बजाय उस टेस्ट के। तो तब हम केवल वही खाएंगे जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो भी हम अपनी इंद्रियों से लेते हैं वो सब आहार ही है। दूसरा मैंने 777 जो फर्स्ट सीरीज थी उसमें मैंने मेंटल डाइट के बारे में पूरा एक सेशन था मेरा, तो आप वो आप सुन सकते हैं, क्योंकि अभी शरीर की बात हुई, अभी हमें देखना है कि हमारी इंद्रियों से हम क्या ले रहे हैं, वो भी एक डाइट है। तो ध्यान में अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें अपनी इंद्रियों में भी वो प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी कि सिर्फ काम की बातें ही सुने, देखें, जरूरत से ज्यादा ना बोले। तो अगर अपने घर में जैसे कहते हैं ना, अगर आपके घर में कोई कुछ फेंक के चला गया तो उससे झगड़ा नहीं करना है। अपने कानों हम झगड़ा मतलब हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि हम झगड़ा उससे कर लेते हैं। तो लेकिन हमारे कानों में अगर कोई बात ऐसी आ रही है कि जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उसमें कुछ नहीं करते। भाई अपने घर के लिए तो जब आप इतने सचेत हो कि हाँ भाई तुम मेरे घर में, तो अपनी बॉडी के लिए आप क्यों नहीं हो? ये भी तो आपका घर ही है ना। तो उस इसका इसलिए अगर हम कुछ सुन लें, जैसे हम कहीं कुछ
ऑफिस में या कहीं बाहर या कुछ भी, आजकल सीरियल्स इतने माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो हम उसके बारे में बातें करते हैं, अरे सुनो उस सीरियल में ये हुआ, अरे सुनो उस सीरियल में। तो अगर आपको लगता है कि ज्यादा देख देख के आपको कहीं कुछ नेगेटिव आ रहा है या आपकी ऑरा में वो चीज तो आप बेशक से वो सीरियल थोड़ा टाइम तक मत देखो, थोड़ा टाइम तक ऑफिस की गॉसिप से आप अलग रहो। वो चीजें तो हम बड़े रस ले लेके सुनते हैं, तो दूसरों को भी बताते हैं, अरे सुनो ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों के लिए भी हमें सजग रहना है। आत्मा जो है हमारी, वो अपने सुख दुख का खुद कारण है, करता है, और अपने सुख दुख का नाशक भी है। अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा का यू नो मित्र होता है, और अगर कोई आपको बुरे काम पे अगर आपको चला लेगा, तो आपकी आत्मा ही आपकी शत्रु बन जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारे आसपास हम क्या देख रहे हैं, हमें ये बहुत ध्यान में रखना है। तो भगवान महावीर जी ने भी यही कहा है कि हम ही स्वयं के शत्रु हैं और हम ही मित्र हैं, दूसरा हमारा कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेनी है, अब अपने को खुद संभालना है, कोई किसी को नहीं संभालता। अगर हम किसी पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन हम खुद को जरूर इतना दुख देते हैं कि जो हमारा जो क्रोध है वो कभी भी एक तो शांत नहीं होता, और अपने अंदर से उसको पहले लाओ। इतना सारा काम हम करो कि पहले अपने क्रोध को लेकर आओ, अरे इतना उबाल अपने खून में और वो सब, और उसके बाद दिमाग की नसें और इतना सब कुछ अपने अपने शरीर के लिए इतना कुछ, तो कहीं ना कहीं हमें अपने को भी हम दुख कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। तो जब तक हम अपने अंदर से अपने को पीड़ा नहीं पहुंचाते, तब तक हम किसी को गाली भी नहीं दे सकते। अगर हम अंदर से शांत है तो हमारे मुंह से सिर्फ हंसी हंसी ही निकले, हाँ ठीक है आपने ऐसा बोल दिया कोई बात नहीं, क्योंकि हम अंदर से शांत है। तो कभी सोच कर देखें कि जब हम अंदर से आनंदित होते हैं तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते। तो क्योंकि बम के लिए भी बारूद बारूद तो चाहिए ना, तभी तो बम फटेगा। तो जब बारूद ही नहीं है तो बम कैसे फटेगा? तो इसलिए हमारे अंदर जब हम शांत रहेंगे, तो हमें कोई गुस्सा कुछ कुछ भी नहीं आएगा। तो और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि दूसरों की भूल के लिए हम खुद को सजा देते हैं। अगर हम अपने जीवन को खो दे, तो हमें लगेगा कि जो हमारे साथ जो जो लोग कर रहे हैं, हम रोज क्रोध करते हैं, रोज अपने शरीर को गुस्से के माध्यम से जहर घोलते रहते हैं। कभी एक पूरा दिन अगर हम क्रोध नहीं करेंगे, तो हमारा हमारा जो वो दिन है वो आप देखोगे कितना आसानी से चला जाएगा। तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि दूसरों की वजह से हमें क्रोध आता है, तब तक हम उसको छुटकारा नहीं पहुंचा सकते। तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा खाकर भी अपने को दुखी करते हैं, हमारा मन भर जाता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य हमारी हेल्थ पे बात आ जाती है। तो अब अगर ये जैसे ये 9 दिन चल रहे हैं, तो उपवास करके अपने को आप देखो, उससे बॉडी डिटॉक्स भी होती है। और अगर आप हेल्दी नहीं हो, तो आप बेशक से फास्ट मत करो। एक उसमें मत रहो कि मैं तो ये करती आ रही थी तो मैं तो यही करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। फ्लेक्सिबल होना हमें बहुत जरूरी है। ये देखो कि अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज अगर मैं अपने रूटीन में लेकर आऊंगी, तो क्या उससे अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम अब वो चेंज लेकर आते। अगर हमें खुद को फायदा हो रहा है, तो हमें वो चेंज लाने से हमें सोचना नहीं है, हमें सेकंड थॉट नहीं देना। तो पहले जैसे एक आदमी, जैसे कहते हैं ना कि शुरू में कि पहले तो आदमी स्त्रियों के पीछे दौड़ता रहता है, और उसके बाद उन्हीं स्त्रियों से दौड़ता है कि अरे भैया मुझे बस दूर रखो, मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं है। तो पहले तो चीजों के पीछे भागो और फिर उन्हीं चीजों से पीछे भागो। बहुत डिफरेंस है कि पहले आपको लगेगा मुझे ये चीज चाहिए, और जब आपकी सेहत पे बात आएगी तो आप अरे मुझे तो ये चीजें चाहिए ही नहीं। पहले चीजों के लिए आप भाग रहे हो, अब चीजों से आप भाग रहे हो। तो एक सांसारिक व्यक्ति हम, क्योंकि हम अर्थ पर हैं और हम डुअलिटी में रह रहे हैं, तो हम यही हर बात सोचते हैं कि मैं दूसरों के कारण दुखी हूँ। और जो सन्यासी, वो क्या कहेगा कि मैं पिछले जन्मों के कारण दुखी हूँ, ये जो दुख आया है ये मेरे कर्म काटने के लिए आया है। तो लेकिन दोनों अपने आप में सही है ना। दूसरों पर अपनी नजर में बिल्कुल
हम सोचे कि वो अपनी तरफ से सही है और हम अपने सन्यासी जो है वो अपनी तरफ से सही सोच रहा है। तो ये बड़े मजे की बात है कि कोई हमसे कहे कि आप पापी हो तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन अगर ये कहे कि उसी टाइम अगर ये कहे अरे छोड़ो ना, आपके कोई पिछले कर्म होंगे जो कट रहे हैं, तो हमें कितनी अच्छा लगता है, हाँ कर्म कट रहे हैं भैया कोई बात नहीं, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर किसी ने आपको अरे तुम्हारी वजह से हो रहा है ये क्योंकि तुमने पाप किया ना, तो हमें वही दुख होता है। यू नो मतलब एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात आ जाती है कि अगर किसी ने आपके हित की बात करी, आपको लगेगा ये मेरे हित की बात है, अच्छा मैं पापी हूँ इसलिए मेरे को हो रहा है, फिर आप दुखी हो। अगर वो अरे नहीं नहीं पाप नहीं किया तुमने, तुमने तो पुराना तुम्हारा जो कर्म है ना वो कट रहा है, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे। और जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उसी पल से आपकी लाइफ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप एक्सेप्टेंस मोड में आ गए। जब तक आप क्रोध कर रहे थे, आप दूसरों पे भड़क रहे थे, दूसरों पे गुस्सा करते, वो भी आपके ऊपर भड़क रहे थे, आप पे गुस्सा कर रहे थे। बट द मोमेंट आपने एक्सेप्टेंस शुरू कर दी, तो उन्होंने भी गुस्सा करना बंद कर दिया। तो हम पिछले जन्मों से इतनी दूरी बना लेते हैं कि पिछले जन्म हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम क्या कर कर आए। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि हमने हमेशा ये सोचिए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ एक्सपीरियंस लो सिचुएशन का, और हमेशा ये सोचो कि मेरा कुछ होगा जो मेरा कट रहा है। उसमें आप देखोगे कि आप आराम से आप वो सिचुएशन को आप पार पालोगे। तो जब भी आपको अपने आप से सुख मिलने लगे, तो आप अपने मित्र हो जाते हैं। और जब भी खुद से अगर आपको कोई दुख मिलने लगे, तो आप उसी टाइम अपने आप शत्रु हो जाते हैं। तो कभी कोई पल अगर आप याद करें कि जिसने आपको सुख दिया, तो हमेशा हम दूसरों को ही सुख देते हैं, अपने को कभी नहीं देते हैं। तो जब हम अपने को सुख देने लगते हैं, तो हमें दूसरों को कुछ देना नहीं पड़ता ना। अगर हम अपने आप में सुखी हैं, तो हम दूसरों को ना क्रोध देंगे, ना ईर्ष्या हमारे मन में आएगी, कुछ नहीं आएगा, तो हमें दूसरों को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपने में सुख चाहिए। और अगर हम दूसरों को ही सेटिस्फाई करने में लगे रहेंगे, तो वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरों को सेटिस्फाई हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना वो कभी भी अ, वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो बजाय दूसरों को सुख देने के, अपने को सुख दो, तो आप दूसरों को कुछ नहीं दोगे। आसपास का वातावरण अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा, कि चारों तरफ आपको लगेगा कि हाँ सब जगह अच्छा, कहीं कोई दुख है ही नहीं, हर जगह बस खुशी है, अपनापन है, सब हंस मिल रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन ऐसे ही क्रिएट हो जाएगी। तो हर आदमी अपना दुश्मन है, और उसकी ये दुश्मनी अपने आप से कभी टूटती नहीं है। लेकिन आदमी अपना मित्र बन सकता है, अपना दोस्त बन सकता है। कब? कि जब आप अपने को सुखी करते हो। तो आत्मा को जीत लेना, अपनी सोल को जीत लेना सबसे बड़ी जीत होती है। तो अगर कोई हमें गाली भी दे रहा है, तो हमारा ध्यान उस गाली की तरफ ना जाकर अपने आप पे जाए। अगर कोई हमें आपको कुछ बुरा भला कह भी रहा है, तो ये उसकी सोच है, उसका परिवेश है, वो जिस एटमॉस्फेयर में रहा है, उसकी सोच उतनी ही है। हम क्योंकि हमारी सोच, हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें वो चीजें इतनी आहत नहीं करनी चाहिए। तो जो कुछ भी हो रहा है, उसका सिर्फ कारण हम हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। हमारा सबसे जो अच्छा मित्र है, वो हमारी आत्मा है, दूसरा और कोई भी नहीं है। हम बाहर मित्र ढूंढते हैं, लेकिन हमारा मित्र हमारे अंदर बैठा है। अपनी ज्ञान इंद्रियों पर हमें कंट्रोल रखें, हमें अपना नियंत्रण रखें। और जो ये मेंटल डाइट है और जो ये प्रॉपर डाइट है, ये हम अगर अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बहुत स्मूथली निकल जाएगा, हमें मालूम भी नहीं चलेगा। अरे फिर हम जब पास्ट में सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला, हमारा लाइफ ऐसे टर्निंग एकदम ऑल ऑफ अ सडन टर्न हो गई। तो हमें बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीना है। सुख हमेशा दो, पहली प्रायोरिटी हमेशा अपने आप को रखो, दूसरे को नहीं। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इज आर आप खुद, दूसरा नहीं। तो मैं यही इसी बात पे बस आज का सेशन को विराम दे दूंगी। ओवर टू यू मधु जी, गगन जी। थैंक यू सो मच डियर। बहुत ही प्यार से आपने समझाया
कि जो प्रॉपर डाइट है ये सिर्फ ये नहीं होता कि जस्ट फॉर एक जस्ट here we go. So ये जो प्रॉपर डाइट की बात आपने बोली है कि ये नहीं कि सिर्फ खाना है जो हम सोचते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है और ऊपर से अपने आप का ख्याल रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। काफ़ी कुछ और अगेन जैसे मैं पहले भी आपके जो सेशंस मैंने सुने मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे और आज भी बहुत कुछ सीखा विच इज़ रियली नाइस। थैंक यू सो मच। और अभी हम ऐसा करते हैं हम ध्यान के बाद में क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि आई एम श्योर कि मेरे थोड़े सवाल हैं। आई विल आस्क यू आफ्टर द ध्यान। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं देन उसके बाद फिर हम आते हैं वापस। ठीक है? ठीक है जी डियर। जी थैंक जी यू। जी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान मुद्रा में आ जाएं। सभी को मालूम है, जो लोग नए हैं वो उनको मैं बता दूं कि बहुत सरल है ध्यान। केवल और केवल अपनी आती जाती श्वासों पर आपको ध्यान देना है। अटेंशन आपको आपकी आती जाती सांसों पर ही देनी है और पैरों को क्रॉस करके हाथों को क्रॉस करके और आंखों को बंद करके। तो केवल और केवल अपने शरीर के साथ हम एकाकार हो जाएंगे आज। कोई भी सोच, कोई भी विचार हमारे मन में या हमारे आसपास ना हो इस समय। क्योंकि जब विचार हमारे आसपास रहेंगे तो और कुछ भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कोई भी नई चीज हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को शांत करके अपने विचारों को केवल और केवल देखना, उनमें खोना नहीं है मास्टर्स। एक लंबी गहरी श्वास लेते समय वो प्यार, वो सुकून, वो सुख की अनुभूति, ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने अंदर आती हुई सांसों के द्वारा और सांस छोड़ते हुए अपने अंदर का प्यार, वो अनुभूति, करुणा वापस यूनिवर्स में जाती हुई महसूस करें। अगर आप श्वास छोड़ते समय ये महसूस करेंगे कि जो मेरे अंदर की नकारात्मकता बाहर जा रही है और श्वास लेते वक्त सकारात्मकता आ रही है और श्वास छोड़ते वक्त नकारात्मकता जा रही है, तो जो आप यूनिवर्स में भेजेंगे वो वापस आपको मिलेगा। इसीलिए कि महसूस करें कि जब श्वास आपकी अंदर आ रही है तो उस ब्रह्मांड का प्यार, मास्टर्स की ऊर्जा, पत्री जी की कॉन्शियसनेस, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस के साथ हम जुड़ते हुए उस ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हैं।
और जब हम श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो अपने अंदर का प्यार, अपने अंदर का सुकून हम बाहर यूनिवर्स में दे रहे हैं ताकि हमें वापस वही मिले। अपने शरीर को धीरे धीरे शांत होता हुआ महसूस करें। आपका सिर, माथा, आँखें, नाक, कान, आपका मुंह, पूरा फेस, जॉ लाइन, आपके टीथ, टंग, सभी कुछ शिथिल पड़ता हुआ, शांत होता हुआ, गर्दन, धीरे धीरे वो अंग भी आपके शांत हो रहे हैं जिन अंगों पर अभी हमारी अटेंशन भी नहीं गई। कंधे, हाथ, पीठ, पेट, छाती, कमर, ऑर्गन्स, आपकी लंग्स, गले के अंदर का हिस्सा, सब कुछ धीरे धीरे शिथिल पड़ता हुआ, शांत होता हुआ। हाथ, हाथों की उंगलियां, हर चीज, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका पेल्विक एरिया, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सभी को शिथिल होता हुआ महसूस करें। आपकी बॉडी हल्की या भारी अगर है हो रही है तो कोई बात नहीं मास्टर, इस मोमेंट को एंजॉय करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें। आपकी टांगे, काफ मसल्स
घुटने, एंकल, पैर, पैरों की उंगलियां, तलवे, पैरों का अंगूठा, हर जगह हर ऑर्गन शिथिल पड़ती हुई, अपनी बॉडी को सिर से लेके पांव तक हर एक जगह को हल्का होता हुआ महसूस करें। अगर कहीं पर भी कोई जकड़न है तो अपनी अटेंशन वहां लेकर जाए और बोले, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शांत हो जाओ। क्योंकि जब ये आपका शरीर शिथिल होगा तभी आप उस परम चेतना के साथ एकाकार हो जाएंगे। अगर कोई कष्ट किसी भी अंग में, किसी भी पार्ट में, आपकी बॉडी में अगर आप महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर उस जगह पर ही अपनी अटेंशन बनाए रखें और अपनी सांसें आराम से लेते रहें जैसे चल रही हैं। ऐसा करने पर वहां पर ऊर्जा पहुंचेगी और वह अंग अपने आप स्वस्थ हो जाएगा।
सिर से लेके पाँव तक पूरा शरीर अब आपका शांत पड़ता हुआ मेरे रिवर्स काउंटिंग पर उसी तरह से आप शांत होते हुए हर एक काउंट पर अपने आप को महसूस करें। 10, 9, 8, 7, 6, और शांत और शिथिल होते हुए 5, 4, 3, और शांत होते हुए 2, 1, 0। सिर से लेके पाँव तक आप इस समय शांति का अनुभव कर रहे हैं। एक ताज़ी हवा इस समय आपके शरीर को छूती हुई जैसे कि हम एक बीच पर बैठे हैं और बीच पे जो हवा चल रही है उस हवा का अनुभव हमें इस पल अपने शरीर पर हो रहा है। इस पल का आनंद लें, उस ताज़ी हवा को महसूस करें। ऐसा अनुभव करें मानो हम समुद्र की लहरों के साथ उस हवा के साथ इस पल हैं। अपनी सांसों से आपके भीतर वो हवा जा रही है। जब आप अपना ध्यान उस ताज़ी कूल ब्रीज पर लेके जाएं। समुद्र की लहरें आपके पैरों तक आ रही हैं और आपका सारा कष्ट, सारी चिंताएं समुद्र में बहाकर ले जा रही हैं। आप बिल्कुल शांत हैं।
मन भी शांत है, शरीर भी शिथिल है। कुछ देर इसी पल में रहे, इस शीतलता को, इस वातावरण को, इसका आनंद उठाएं। अपने मन और शरीर को शांत और शांत होता हुआ महसूस करें। कितना अद्भुत दृश्य है, कितनी अच्छी फीलिंग। मेरे साथ मन ही मन दोहराएं। सब भरपूर है, जीवन भरपूर है, पैसा भरपूर है, ध्यान भरपूर है, सब भरपूर है, सब भरपूर है। आनंद भरपूर है, खुशी भरपूर है, प्यार भरपूर है, स्वास्थ्य भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है। शक्ति भरपूर है, ऊर्जा भरपूर है, संतुलन भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है। शांति भरपूर है, मन भरपूर है, मौन भरपूर है, करुणा भरपूर है, कृपा
भरपूर है, समृद्धि भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता भरपूर है, धीरज भरपूर है, सृजनात्मकता भरपूर है, सब कुछ भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है। सहयोग भरपूर है, मित्रता भरपूर है, सरलता भरपूर है, सहजता भरपूर है। इन शब्दों को अपने अंदर उतरने दो मास्टर। सभी कुछ भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है। सद्भावना भरपूर है, मंगल भरपूर है, सुख भरपूर है, समृद्धि भरपूर है, सौंदर्य भरपूर है, प्रकृति भरपूर है, जीवन भरपूर है, चेतना भरपूर है, आजादी भरपूर है, आनंद भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है। श्वास भरपूर है, प्रेम भरपूर है, रिश्ते भरपूर हैं, सामंजस्य भरपूर है, सब कुछ भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है। जीवन भरपूर है, पैसा भरपूर है, ध्यान भरपूर है, आनंद भरपूर है, खुशी भरपूर है, सब कुछ भरपूर है। प्रेम भरपूर है, स्वास्थ्य भरपूर है, शक्ति भरपूर है, ऊर्जा भरपूर है, बैलेंस संतुलन भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है, सब कुछ भरपूर है। हमारे चारों तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है। शांति भरपूर है, मौन भरपूर है, करुणा भरपूर है, कृपा भरपूर है, समृद्धि भरपूर है, रचनात्मकता भरपूर है, सृजनात्मकता भरपूर है, सहयोग भरपूर है,
मित्रता भरपूर है, सरलता भरपूर है, सहजता भरपूर है, सद्भावना भरपूर है, मंगल भरपूर है, सुख भरपूर है, सब कुछ भरपूर है। सौंदर्य भरपूर है, प्रकृति भरपूर है, जीवन भरपूर है, श्वास भरपूर है, प्रेम भरपूर है, चेतना भरपूर है, आजादी भरपूर है, आनंद भरपूर है। इस अबंडेंस को महसूस करें कि ये सब इस पल से हर वक्त आपके पास हर पल में है। अनुभव करें आपके जीवन में हर तरह अबंडेंस ही अबंडेंस है, कहीं कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की, किसी भी बात की। कमी का अनुभव ही हमें दुख देता है। जब भी आपको अपने जीवन में कोई भी कमी महसूस हो, इस ध्यान को आप बार बार कर सकते हैं। जीवन भरपूर है, पैसा भरपूर है, ध्यान भरपूर है, आनंद भरपूर है, खुशी भरपूर है। शक्ति भरपूर है, प्रेम भरपूर है, स्वास्थ्य भरपूर है, ऊर्जा भरपूर है, संतुलन भरपूर है, सभी कुछ भरपूर है, शांति भरपूर है, मन मौन भरपूर है, करुणा भरपूर है, कृपा भरपूर है, समृद्धि भरपूर है, सहयोग भरपूर है, सरलता भरपूर है, सहजता भरपूर है, सुख भरपूर है, सौंदर्य भरपूर है, प्रकृति भरपूर है, जीवन भरपूर है, चेतना भरपूर है, श्वास भरपूर है, प्रेम भरपूर है, सब कुछ भरपूर है, आजादी भरपूर है, आनंद भरपूर है, आनंद भरपूर है।
पल में जो आनंद का अनुभव आपको हो रहा है, उस आनंद को, उस पल को धन्यवाद दें। इस स्थान को जहाँ पर आपको ये आनंद महसूस हो रहा है, उस स्थान को धन्यवाद दें। इसी मौन में, इसी भाव में थोड़ी देर हम बैठेंगे। ये सभी अपने अंदर महसूस करते हुए, बार बार बोलते हुए, ध्यान भरपूर है, जीवन भरपूर है, करुणा भरपूर है, शक्ति भरपूर है, ऊर्जा भरपूर है, करुणा, कृपा भरपूर है, समृद्धि भरपूर है, सहयोग भरपूर है, सरलता भरपूर है, सहजता भरपूर है, सुख भरपूर है, प्रकृति भरपूर है, सौंदर्य भरपूर है, चेतना भरपूर है, श्वास भरपूर है, रिश्ते भरपूर है। थोड़ा टाइम इसी मौन में, इसी भाव में बैठे रहे। मैं स्वतः ही आपको वापस इस ध्यान से बाहर निकाल लूंगी। तब तक आप केवल 5 मिनट इसी अवस्था में इस पल को एंजॉय करें। समुद्र की लहरों के साथ, ठंडी ठंडी हवा के साथ, जो इस समय आपके ऊपर आ रही है। इस पल को एंजॉय करें।
5 मिनट और मास्टर्स अपनी सांसों के साथ बने रहें। अब हम वापस अपने शरीर की चेतना को महसूस करते हुए अपने भौतिक जीवन में वापस आएंगे, ये महसूस करते हुए कि हमारे आसपास अबंडेंस ही अबंडेंस है। हमारा स्वास्थ्य भरपूर है, हमारा जीवन भरपूर है, हमारी सांसें भरपूर है। धीरे धीरे अपने पैरों को महसूस करेंगे। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए दोनों हाथों को अनक्लैप्स करके अपने चेहरे पर लगाएंगे। 5,
4, 3, 2, 1, 0। हाथों के इसी अंधेरे में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जो लोग और ध्यान में बैठना चाहते हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। किसी का कोई प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस अगर है तो प्लीज शेयर करें। रिचा जी, थैंक यू सो मच। लवली ध्यान, बहुत स्वीट और प्यारा ध्यान था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बोल रहे थे। ये जो वर्ड, हिंदी का वर्ड आपने बोला ना, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा, इट्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू डियर। और मधु जी भी आ गए। मधु जी, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? Can I just... Okay. Very beautiful meditation, Richa. Very, very beautiful, Richa ji, because even I was sitting in meditation and बहुत देर तक मैं बैठी रही और मेरा ध्यान लगता था, मुझे पता भी नहीं चला आप क्या बोल रहे थे। मेरा ध्यान तब आया हुआ होगा, बट यू नो आई हैव ऑलरेडी रिटन, बट अदरवाइज पता नहीं, ऐसा लगा कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है। बट अदरवाइज मेरे को बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान लगा और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं शायद आई कैन हियर यू स्पीकिंग, कुछ कुछ बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी, मतलब ट्रांस में चले गई जैसे, ऐसा हुआ था। बट बहुत आई एम अच्छा। सॉरी अगर कोई डिस्टरबेंस अगर आप लोगों को महसूस हुई हो, क्योंकि अब सिंस नवरात्रे हैं तो हमारे घर के पास भी टेम्पल है और कई बार No, अब you don't वही need चीज to. है, कई बार हाँ नहीं, कई बार हमने सोचा भी है बट स्टिल हमें लगता है कि दे ये उनका वे है एक तरह से अपना, तो वी शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। तो इसीलिए हमें नहीं करना है, तो हमें बस अपने पे ही कंसंट्रेट करना है। करेक्ट, करेक्ट। सो थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, अगर किसी और का भी कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस है सो प्लीज जरूर शेयर करें, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर शेयर करें। अमिता जी के अमिता जी, अब अपने आप को अनम्यूट करें। शी इज अनम्यूट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। आत्मबंधन। एंड जैसे रिचा जी ने कहा, मैं भी एक जैन हूँ। मैंने पहले मेरे को इतना महत्व नहीं पता था कि क्यों ये होता है, क्यों रात के पहले खा लेना चाहिए। हाँ ठीक है, जैनिज्म में बोला गया है। आई थॉट इट एज अ रिलीजन। आई डिड नॉट नो व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस वे ऑफ लाइफ एंड हाउ डज इट लीड टू। तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग कि मैंने एक महीने जंक फूड, आई एक्सपेरिमेंटेड ऑन जंक फूड कि 1 month आई डिड नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैंने कुछ भी बाहर का खाया ही नहीं। नाइदर डिड आई हैव मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉट डिड आई हैव पैकेज फूड, ब्रेड, कुछ भी नहीं। सिर्फ घर का सात्विक खाना मैंने खाया। मैंने आई सॉ द डिफरेंस इन ध्यान कि when I was not eating anything of outside, I could go in deeper state of dhyan, plus I could sit for more longer time than I can. That was the time when I started doing 2-3 hours of dhyan. मतलब 1.5 घंटा बैठ पा रही हूँ, 2 घंटा बैठ पा रही हूँ, ऐसे होने लगा। फिर आफ्टर 1 month, because I am a lover of pizza, so after 1 month, 1 महीना जब मैंने नहीं खाया तो my daughter was like, मम्मी
यू लव दिस लोलास का पिज्जा, तो एक दिन खा लोगे तो क्या हो जाएगा। मैं भी बोली चलो यार बेटी का मन रखना है तो खा लेते, एक दिन में क्या ही तो फर्क पड़ जाएगा। एंड दैट डे आई हैड पिज्जा इन द इवनिंग, वो भी लेकिन मैंने खाया सनसेट के पहले, कि मैं बोली खाऊंगी लेकिन मैं थोड़ा जल्दी खा लूंगी। हाँ ठीक है मम्मी, जल्दी खा लेंगे, तो नॉट सनसेट बट अबाउट 7 o'clock दैट नाइट आई एम सिटिंग इन ध्यान, लगने को ही तैयार नहीं, लगने को ही तैयार नहीं। मैं भी ऐसा क्या हो गया, इतने दिन से इतना अच्छा ध्यान लग रहा था, आज क्यों ये नहीं लग रहा है। देन आई वाज लाइक रिकलेक्टिंग व्हाट हैपेंड टुडे। देन ये ध्यान आया, अरे आज मैंने पिज्जा खाया, ओके ये हुआ एक इंस्टेंस। देन 1 month आई ट्राइड दिस, देन नेक्स्ट मंथ आई ट्राइड ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का क्या, उस समय मैंने कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लिया, नथिंग। एंड आई वॉज रियलाइजिंग द पेन्स इन माई बॉडी, जैसे रोज उठते कुछ ना कुछ अजपन है, तो ये दुख रहा है वो दुख रहा है, ठीक है लिटिल लिटिल रहता है, वी आर नॉट दैट फुल ऑफ, मतलब पूरा जैसे पूरी ऊर्जा नहीं रहती है। तो जब मैंने ये किया, मैं देखने लगी कि मेरे पेन सब कहाँ चले गए, कुछ भी तो नहीं दुख रहा है आज मेरे। मैं रोज उठ रही हूँ एकदम फुल, सुबह से लेकर रात तक एनर्जी में रहती हूँ, ध्यान तो तब भी करती थी अभी भी कर रही हूँ, लेकिन अभी क्या नया हुआ। फिर मेरे को समझ में आया मिल्क प्रोडक्ट्स, हाउ इट इज वर्किंग। फिर मैंने वापस क्या किया, 1 महीना ट्राई किया, फिर वापस मैं खाना शुरू करी, कि बोली लेट मी स्टार्ट हैविंग, कि क्या फर्क पड़ता है। जैसे खाई मैं, 2 दिन मैंने खाया, इमीडिएटली वो सारे पेन्स मेरे में आ गए। तो वो ही जैसे बोलते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ये चीजें फिर मेरे को समझ में आई। जो ये 6 बजे के पहले खा लेना, जैनिज्म में बोलते कि सूर्यास्त के 1 घंटे बाद शुरू करना, व्हाट इज दिस इंटरमिटेड फास्टिंग, यही तो अभी साइंस बता रहा है कि ये सब करो, फ्रेश खाओ, मतलब यू डोंट फ्रीज किया हुआ ये सब खाना अपने को नहीं खाना है, क्योंकि उसमें ऊर्जा ही नहीं है, इट इज अ डेड फूड। अगेन जैसे वो बोलते हैं जमीकंद, हम लोग में बोलते हैं जमीकंद नहीं खाना, पहले मेरे को लगा ये सब सुपरस्टिशियस है, क्या नहीं खाना, सब में तो इतना सब कुछ है, क्यों नहीं खाना। तो लगता है कि जमीकंद के जो नीचे, जमीन के नीचे जो चीजें उग रही है, उसमें सूरज की किरणें इतनी नहीं पहुंचती है, जितनी ऊर्जा जमीन के ऊपर जो उगता है उसमें जितना एनर्जी लेवल है, उतना एनर्जी लेवल जमीन के नीचे उगने वाले में नहीं है। ऐसे ये सब आई एम एक्सपेरिमेंटिंग एंड नोइंग, आई डिड नॉट, रिलीजन तो है वो मैं जानती हूँ कि ये सब चीजें हैं, बट क्यों है वो मेरे को नहीं पता था। नाउ व्हेन आई एम एक्सपेरिमेंटिंग आई एम कमिंग टू नो ऑल दीज थिंग्स, सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल थिंग। ये मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट कर करके मैं देख रही हूँ, तो मेरे को और ज्यादा ये समझ में आ रहा है। और एक बात ये समझ में आ रही है कि ये जो भी रिलीजन है, हम लोग में बोलते हैं जैसे फास्ट करना चाहिए 15 दिन में एक बार, 14 का ऐसे बोलते हैं, कि दे टेल अस रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन ये सब चीजें लगता है कि सब कुछ ध्यान से ही रिलेटेड है। एंड हमारे तीर्थंकर भी, नाउ व्हेन आई रिकलेक्ट एवरीथिंग, जैसे जैसे अभी मैं ध्यान करती हूँ, अनुभव हो रहा है मेरे को, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि क्यों सारे तीर्थंकर हमारे ध्यान मुद्रा में है। कोई तो हम लोग में बोलते हैं सामायिक करो, ये करो, माला फेरो, कोई भी उस मुद्रा में नहीं है। तो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी पर्सन इज टू रीच salvation, and dhyan is the only mark which will lead you to salvation, and all what is there towards the, you know, so I came to know that Jainism is more of a way of life than religion. और उसमें जैसे अहिंसा, अभी अपन यहाँ बोल रहे हैं कि अपने को अहिंसा पालना है, ये करना है वो करना है, तो वहां पे ऑलरेडी बताया गया है कि अब हर एक चीज पे दया, करुणा, कंपैशन रखो। तो देन एवरीथिंग कनेक्ट, जब मैं सब डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ तो मेरे को लगता है कि ऑल दिस इज नथिंग बट आर हाउ टू इवॉल्व द सोल बेटर, इन अ बेटर वे। सो रियली ब्यूटीफुल ऋचा जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी नाइस। और ध्यान भी बहुत अच्छा था जो आपने कराया, सब चीज भरपूर भरपूर भरपूर, अब समझ में आया, abundance of everything. Thank you so much. Thank you, Amita ji. So few words here before I end the session. Thank you, Gagan ji, and everyone, every master. Very true about जो अभी ऋचा जी हमको बता रहे थे, अमिता जी जो अभी बोल रहे थे,
और ये जब से मैं ध्यान में आई हूँ उस दिन से 7th डे फ्रॉम द डे व्हेन हम जब मैं PSSM में आई, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने गार्लिक खाना छोड़ दिया। ही यूज्ड टू ईट मशरूम्स, तो मशरूम, गार्लिक और अंडा, क्योंकि केक में भी अंडा होता था, यहाँ की आइसक्रीम में भी अंडा होता है, तो हमने वो सब भी छोड़ दिया। एंड इट इज अ वेरी बहुत बहुत कठिन होता है गार्लिक छोड़ना खाने में, लेकिन वो गार्लिक भी छोड़ दिया। एंड आई सॉ अ डिफरेंस, मेरे खुद के वाइब्रेशंस में बहुत चेंज आया, क्योंकि मैं ध्यान कराती थी और करती भी हूँ, तो मुझे खुद को लगता था कि हाई वाइब्रेशन बहुत जल्दी अचीव किया और बहुत अच्छा महसूस होता था। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट यस, एंड जो आप ध्यान की बात बोल रहे थे, तो जो सोल का पर्पस होता है अचीव करना, साल्वेशन, साल्वेशन, वो एक्चुअली हम सिर्फ साल्वेशन हमको यहाँ से कभी भी नहीं मिलती। मतलब इन द सेंस कि हम इस तल से तभी जा पाते हैं जब तक कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते हैं। ग्रो करेंगे तब हमारी आत्मा इस प्लेन को छोड़ के दूसरे प्लेन पे जा पाएगी, नहीं तो हम सिर्फ इसी प्लेन पे अटके रहेंगे। इसलिए ध्यान एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम बिल्कुल उस अवस्था में पहुंच सकते हैं, हाइटेंड कॉन्शियसनेस की अवस्था में। इसलिए कई बार बुद्ध की जब करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, हाथ एक नीचे रखो और अपना हाथ ऐसे करके ऐसे करके, बुद्ध का अगर देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन है जहां पे ये एक्चुअली आपको ऊपर से जोड़ता है, हायर डायमेंशन से जोड़ता है। तो ये एक रीजन है। और जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, एक आत्मा के लिए ध्यान के माध्यम से कॉन्शियसनेस बढ़ाना, और कॉन्शियसनेस बढ़ाकर इस तल से, जैसे होता है ना कि एक बार जब जब सोल की, आई मीन फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है, अगर सोल को ये स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं मिला है तो वो इस तल से आगे नहीं जा पाती, उसको फिर आना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल ज्ञान ले। और फिर जब काफी, जब से बोलते हैं ना अडल्ट सोल, ओल्ड सोल, उस तरह का ज्ञान अगर जब मिल जाता है, तब वो इस तल से बाहर जा पाती है। इसलिए हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग ये सोचते होंगे कि हम जो विजडम शेयर कर रहे हैं उसमें हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में बैठ जाते हैं, तो आप क्या सुन रहे हो? क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। जब तक कि वो ज्ञान नहीं मिलेगा, आप लोग उस ज्ञान को बिना लेकर आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप यहाँ से बाहर भी नहीं जा पा रहे हो, फिर से आपको इस धरती पे आना पड़ेगा। और ये जो जितनी स्ट्रगल्स चल रही है ना, ये दोबारा से लेने की हिम्मत हो तो ले लो भाई। सो एनी हाउ, बट टाइम इज अप। यस गगन जी, गो हेड। जस्ट ए क्विक, थोड़ा सा जैसे आपने बोला है बिल्कुल। हमारे लिए ये विजडम क्यों जरूरी है। अनदर एग्जाम्पल अभी अमिता जी ने अभी बोला है कि Yes. जैसे अगर हम ज्ञान नहीं सुनते, विजडम नहीं मिलता, तो हम खाना पीना कुछ नहीं छोड़ते, हम बैठकर ध्यान में आंखें बंद किए रह जाते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, यहाँ हम सभी कुछ सीखते हैं कि हमको क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या हमको अपने बीच लाना है। सो ये इसका थैंक्स टू मधु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हमारे लिए विजडम बहुत जरूरी है, और साथ में ध्यान। सो विजडम और ध्यान दोनों ऐसे हैं, फिर हम वहां पहुंचेंगे। अगर बिल्कुल। हम ऐसे हो गए तो इट वोंट वर्क। So यस, it's एंड very सो thank you. डेफिनेटली थैंक यू गगन जी एंड ऋचा जी का जो ये वाला सेशन था वो तो जरूर सुनिए, रेजिंग ए वाइब्रेशंस वाला भी सुनिएगा। एंड मैं सब केवल ऋचा जी का नहीं बट रचना जी का भी सुनिएगा, क्योंकि जो वो लोग बता रहे हैं ना, आप लोग ने कई बार सुना जरूर होगा। सुनील जी बता रहे हैं, वो आप सुनील जी वाला आप जरूर बहुत अच्छे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ऋचा जी, रचना जी, कमलजीत मैम, अवनी मैम, इन सबका भी बार बार सुनिए, मेरा भी सुनिए। बट बिकॉज देयर आर थिंग्स, जो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें इतनी सारा चीजें छुपी हुई हैं, और आप बार बार सुनेंगे तो बेसिकली जब हम कोई चीज बार बार सुनते, अच्छा ओ ये तो मिस कर गया, कब मिस किया, यू विल फील दैट। तो ये बहुत अच्छा जो आज भी ऋचा जी ने हमको ज्ञान दिया है, बहुत ही ऑथेंटिक ज्ञान था, और वो अगर हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन आवरसेल्व्स। सो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Thank you dear, thank you so much. Thank you everyone. बहुत again अच्छा सेशन रहा सभी का। Thank you so much रिचा जी, thank you मधु जी, thank you to all the masters and friends here. Thank you. थैंक यू Thank सो मच ऋचा जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो मास्टर्स, हम सब आप सबको नवरात्रि की अगेन शुभकामनाएं। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और हम सबके जीवन में इसी तरह सुंदर चीजें होती रहे, सुंदर हैपनिंग्स होती रहे, सबका मंगल होता रहे, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, हंसते खिलखिलाते रहे, और आगे बढ़ते रहे ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ। तो थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू गगन जी, you. एंड चलिए सेशन एंड करते हैं।
थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं।